देखिए बच्चों, तो हम लोग पिछली क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स का सिलेबस देखे थे और जाने थे कि फिजिक्स होता क्या है, इनका नामकरण कैसे होता है। उसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। वो होता क्या है, उसके जनक कौन है, और ये सब टॉपिक हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। आज हम अपने सिलेबस को जो 6 इकाई में डिवाइड किए हैं, उसका एक 5वां इकाई है प्रकाशिकी। इस प्रकाशिकी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाशिकी ये हमारे 12th फिजिक्स का एक यूनिट है, इकाई है। इसके अंदर बहुत सारे लेसन आएंगे, तो हम लोग को देखना है कि सबसे पहले बात कि प्रकाशिकी होता क्या है। ये जो यूनिट है प्रकाशिकी, जिसका नामकरण किया गया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स होता क्या है, इसको हम लोग को देखना है। तो प्रकाशिकी क्या है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। प्रकाशिकी के बारे में कहें तो भौतिकी यानी भौतिकी कहें या भौतिक विज्ञान कहें, तो भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की एक शाखा यानी ब्रांच, जिसमें प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की एक ये ब्रांच है, एक यूनिट हम जिसको कह रहे हैं, यहाँ पर अपने सिलेबस में डिवाइड किए, एक ब्रांच, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के प्रकृति, मतलब प्रकाश किस नेचर का होता है, कैसा प्रकाश होता है, और प्रकाश के गुणों के बारे में तथा प्रकाश के घटनाओं के बारे में जिस फिजिक्स के शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाशिकी। यानी प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की घटनाओं, प्रकाश के गुण का अध्ययन फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाशिकी। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि ये प्रकाश की प्रकृति, या कहें तो प्रकाश की गुण या प्रकाश की घटना का अध्ययन करते हैं। तो ये सबसे पहला बात कि प्रकाश होता क्या है, तब न जानेंगे प्रकाश की घटना, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की होने वाले प्रकाश के जितने भी घटनाएं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। यहाँ हेडिंग मिलेगा आपको प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। ये ऊर्जा का ही रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, रात के समय, रात में तो सूर्य नहीं होता है, रात के समय प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का भी प्रकाश नहीं होता है, और अपने रूम की, कमरा की सारे जो खिड़की दरवाजे बंद करके लाइट को ऑफ कर लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। अब रूम में हो जाएगा अंधेरा, तो क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। और जैसे ही लाइट ऑन करेंगे, लाइट से क्या निकलेगा? प्रकाश। तो उस प्रकाश की सहायता से, उस बल्ब से निकलने वाले प्रकाश के मदद से ही अपने रूम में उपस्थित किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आइए हम बात करते हैं कि ये प्रकाश किसी वस्तु से निकलती है, तो निकल करके जो चलती है, उसके चलने का वेग क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात कहने का मतलब हुआ कि वैसा जगह जहां कुछ भी नहीं हो, हवा तक भी नहीं हो। निर्वात को अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। जहां कुछ भी नहीं हो, एकदम शून्य, बिल्कुल खाली, उस जगह पर प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये प्रकाश का वेग निर्वात में बहुत सारे एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है। याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग एक टॉपिक जानते हैं। ये अगला टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। देखिए ये होता क्या है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि सूर्य की प्रकाश हो या कोई भी प्रकाश हो, प्रकाश जैसे मान लेते हैं सूर्य का ही है, सूर्य से प्रकाश निकला और वो निकल करके प्रकाश लगातार 1 साल तक, यानी 1 वर्ष तक चलते रह जाए, चलते रह जाए, चलते रह जाए,
तो वो चलते चलते एक वर्षों में जितना दूरी तय करेगा उस दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। यानी ये याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसी दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और इससे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो ये देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ये वैल्यू कैसे आता है, तो प्रकाश का वेग यहां पर दिया है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वेग हो गया। और समय कितना रखना है हम लोगों को, समय रखना है 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष। अब ये समय वर्ष में है, इस समय को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा किसमें, वह सेकेंड में। तब हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर, फॉर्मूला याद है ना आपको, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। ये फॉर्मूला लगाएंगे, चाल का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। समय को एक वर्ष को कैलकुलेट कर लेना है सेकंड में, समय को सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए एक वर्ष में सीधे लगाइए कितना मंथ होता है, तो मंथ नहीं, दिन बदल दी थी, लगभग 365 दिन। तो 365 दिन, और एक दिन में कितना घंटा होता है, लगभग 24 घंटा। और एक घंटा में कितना सेकंड होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है, एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, चाचा के 3600 सेकंड। ये सबको कैलकुलेट कीजिएगा, समय सेकंड में आएगा। और यहाँ पर जो चाल का वैल्यू दिया है, चाहे वेग कहें, वेग का वैल्यू दिया है, यहाँ से रखिएगा, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का वैल्यू निकल के आएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, कि सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश का वेग क्या होता है, वो भी निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो प्रकाश वर्ष जो यहाँ पर दिया है ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, दूरी का मात्रक, याद रखना है। अब इससे तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में। देखिए सबसे पहला बात कि हम एक सूर्य को बनाते हैं, सूर्य यहां पर बना दिए, यहां भी सूर्य को बना देते हैं, यहां नेक्स्ट आगे भी सूर्य को बना देते हैं। इसके अंतर्गत हम लिख देते हैं सूर्य, ये सूर्य हो गया, ये भी सूर्य हो गया, इसके बाद यहां भी सूर्य हो गया। सूर्य से क्या निकलता है, सूर्य से निकलता है प्रकाश। तो यहां पर सूर्य से प्रकाश हम लोग निकालेंगे, सूर्य से ये निकल रहा है प्रकाश, यहां भी निकल रहा है प्रकाश, यहां भी निकल रहा है प्रकाश, फिर यहां भी निकल रहा है प्रकाश, इधर भी प्रकाश निकालते हैं। सूर्य से चारों तरफ निकाल देना है प्रकाश, इधर भी प्रकाश निकाल दिए, इधर भी। यहां जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है वो किसके रूप में निकल रहा है, किरण के रूप में, सीधी रेखा के नहीं किरण के रूप में। अब अगला यहां भी सूर्य है तो यहां से प्रकाश निकलेगा, यहां से जो प्रकाश निकालना है हम लोग को वो कण के रूप में निकालना है। देखिए सूर्य से प्रकाश किस रूप में निकल रहा है, यहाँ पर कण के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। ये छोटे छोटे कणों में सूर्य से निकल रहा है प्रकाश। इधर भी प्रकाश को निकाल देना है, सूर्य के चारों तरफ प्रकाश निकल जाएगा। ये जो प्रकाश निकल रहा है यहाँ पर दूसरे नंबर पर किस रूप में निकल रहा है, कण के रूप में निकल रहा है।
यहां जो प्रकाश निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा, तो तरंग के रूप में। यहां प्रकाश निकालते हैं तरंग के रूप में। यहां प्रकाश निकल रहा है तरंग के रूप में, यहाँ भी तरंग के रूप में। यहाँ जितना भी प्रकाश निकल रहा है ये सब तरंग के रूप में। प्रकाश किस रूप में है, तरंग के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के रूप में, तरंग के रूप में। तो देखिए तीनों जगह हम बनाए सूर्य, और सूर्य से क्या निकालना है, प्रकाश। लेकिन जो प्रकाश निकल रहा है वो तीनों का अलग अलग रूप है। सबसे पहला जो है प्रकाश वो है किरण के रूप में, इसके बाद जो है प्रकाश वो कण के रूप में, इसके बाद जो अगला है वो प्रकाश तरंग के रूप में। ऐसे अगर कोई चीज सीधे चले उसको किरण के रूप में कहेंगे, छोटे छोटे कण या फिर इस प्रकार से चले तो इसको हम कहते हैं तरंग के रूप में। तो सूर्य से प्रकाश किस रूप में निकलता है ये हमारा एक क्वेश्चन है। या फिर कहें तो बल्ब से ही प्रकाश किस रूप में निकलता है, या लालटेन से, या मोमबत्ती से, या टॉर्च से, मतलब इन सभी जगहों से प्रकाश निकलता है। तो जो सूर्य से निकले या बल्ब से निकले बातें की हैं। अभी हम अपना यहाँ पर सूर्य को रखें, तो सूर्य से प्रकाश किस रूप में निकलता है, इन तीनों में से देखना है, किरण के रूप में, कि कण के रूप में, कि तरंग के रूप में। सूर्य से जो प्रकाश है वो किस रूप में निकलता है, देखिए सूर्य से प्रकाश जो है वो यहां पर है कण के रूप में निकलता है। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो किस रूप में निकलता है, कण के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में। छोटे छोटे पार्टिकल इन छोटे छोटे कण के रूप में निकलता है। इसके बाद इस प्रकार से निकल करके प्रकाश कण के रूप में निकल करके वहां से आगे की ओर तरंग के रूप में गमन करता है। किसके रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में। जब हमारे पास प्रकाश पहुंचता है, सूर्य से जो प्रकाश है वो निकल जाएगा कण के रूप में छोटे छोटे, इसके बाद वहां से तरंग के रूप में चलेगा और हमारे पास जब पहुंचेगा तो जब हम लोग प्रकाश को प्राप्त करते हैं तो वो हमें प्रकाश किरण के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि जो तीन फॉर्मेट है तीनों का अलग अलग प्रकार से देखा जा रहा है, तीनों का अलग अलग क्षेत्र है। ये जो प्रकाश है कण के रूप में निकलेगा, तरंग के रूप में गमन करेगा, और जब हम इसको प्राप्त करेंगे तो ये हमको किरण के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो तरंग है इसका जो तरंग दैर्ध्य है यानी ऊपर नीचे करने का जो विस्थापन का वैल्यू है, जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, वो बहुत छोटे से जगह में यानी बहुत कम जगह में हो जाता है। यानी कहें तो इतने कम जगह में होता है कि ये हमको पता ही नहीं चलता है कि तरंग है। जब हम इसको प्राप्त करते हैं तब ये हमको लगता है सीधे किरण के ही रूप में। याद रखिएगा सूर्य से प्रकाश किस रूप में निकलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सूर्य से प्रकाश कण के रूप में निकलता है, वहां से निकलकर आगे बढ़ेगा तरंग के रूप में, यानी गमन करता है तरंग के रूप में, और जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो हमको प्राप्त होता है किरण के रूप में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश स्रोत, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। यानी ये प्रकाश स्रोत होता क्या है, तो देखिए वो जिस भी वस्तु से यानी जिससे कहें प्रकाश की किरण निकलती है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य प्रकाश का स्रोत हो गया। जैसे ये बोर्ड है, डिस्प्ले है, इससे भी प्रकाश निकल रहा है तो इसको भी कहेंगे प्रकाश का स्रोत। कोई बल्ब है, बल्ब जल रहा है, उससे प्रकाश निकलता है तो उसको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। लालटेन है, मोमबत्ती है, टॉर्च है, ये सभी से प्रकाश निकलता है, इसको कहते हैं प्रकाश स्रोत। जितने तारे हैं रात को टिमटिमाते हैं उनसे प्रकाश निकलता है तो सबको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। अब हम आप लोगों को बताना होगा कि जो चंद्रमा है वो प्रकाश का स्रोत है कि नहीं। फटाफट बताइए हमको कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है या नहीं, यानी प्रकाश स्रोत है या नहीं। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है या नहीं, तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं निकलता है। वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी कि उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़ती है
तब वो चमकता है। अगर सूर्य नहीं रहे तो वो नहीं दिखाई देगा, यानी उससे खुद का प्रकाश नहीं निकलता है, यानी चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक इसमें टॉपिक है कि प्रकाश स्रोत में किसी भी प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। यानी जो प्रकाश स्रोत होता है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इन सभी से प्रकाश निकलता है, इनको प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत के अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसको फाइनली बदल दिया जाता है प्रकाश ऊर्जा में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले तो बल्ब में होता है, बल्ब को हम लोग क्या देते हैं, विद्युत, बिजली देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वो विद्युत ऊर्जा को बदल देता है प्रकाश ऊर्जा में। इसके बाद सूर्य के अंदर एक अभिक्रियाएं होती रहती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनता है, और साथ ही साथ प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो सूर्य के अंदर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। लालटेन में भी जो केरोसिन तेल होता है जलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। मोमबत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद जो टॉर्च होते हैं, टॉर्च में सेल लगाते हैं बैटरी, उसको भी विद्युत देते हैं, यानी उसमें भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद बैटरी के अंदर जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वहां से बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और फिर जो टॉर्च में बल्ब लगा रहता है वो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो याद रखना, आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी प्रकाश के स्रोत हो, वो प्रकाश स्रोत किसी न किसी प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश की ऊर्जा में बदल देते हैं, क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है, और जो बदलने का कार्य करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का स्रोत। जैसे यहाँ पर प्रकाश का स्रोत हम लोग ये टॉपिक पढ़े, किसी भी प्रकाश स्रोत में किसी भी प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण पुंज, जिसको कहते हैं बीम। किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए, जब भी प्रकाश से कोई किरण निकलती है तो अकेले नहीं निकलेगी, बहुत सारे किरणें निकलेगी। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था प्रकाश से, सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा था, इससे जो प्रकाश के किरण एक साथ एक किरण नहीं निकलती है, बहुत सारे झुंड में प्रकाश की किरणें निकलती है किसी भी स्रोत से। अब वो सूर्य हो या चाहे बल्ब हो या टॉर्च हो, कुछ भी हो, उससे एक किरण नहीं निकलेगा, बहुत सारे किरणें निकलती हैं। तो किरणों के समूह को, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ यही मिलेगा आपको कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो किरण झुंड में चलता है उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, यानी कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला कौन है? तो अपसारी किरण पुंज, दूसरा का है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा का है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। इसके बाद अभिसारी किरण पुंज को कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। इसके बाद समांतर किरण पुंज को कहते हैं पैरेलल बीम, ये समांतर होता है। तो ये 3 प्रकार की किरण पुंजें होती है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अब इन तीनों किरणों को बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर आ गया अपसारी किरण पुंज, जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग किरण पुंज। ये क्या होती है? इसमें किसी एक बिंदु स्रोत से, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु स्रोत, यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत ले लिए, जैसे कि बल्ब भी जला सकते हैं, यहाँ से प्रकाश के किरणें निकलकर चारों ओर फैलेगी, तो इस प्रकार से किरणों का एक समूह बनेगा, और ऐसे किरणों के समूह को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग बीम।
जब किसी एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक जगह, जैसे बल्ब जलाते हैं, बल्ब से प्रकाश निकल करके चारों ओर फैलता है। ये चारों ओर जब बल्ब से प्रकाश फैलेगा, यानी बल्ब से जो प्रकाश की किरणें बहुत सारी निकल रही है, उन प्रकार के किरणों के, इन किरणों के समूह को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। या ऐसे भी लिखवाएं कि फैलती है, या फिर आगे लिखवाएं फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कोई एक बिंदु स्रोत ले लेते हैं, अब वहां से किरणों को क्या करेंगे, फैलाएंगे। जैसे एक ये बिंदु स्रोत हो गया, यहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आगे की ओर फैलेगी। यहां से एक प्रकाश की किरण निकली, आगे की ओर ऐसे फैल रही है। फिर आगे प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी, आगे की ओर फैल रही है। फिर यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी, आगे की ओर फैलते चली जाएगी। इस प्रकार से और भी किरणों को खींचकर दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो जब किसी बिंदु स्रोत से डायरेक्ट किरण हमको दिखाई दे कि निकलकर चारों ओर फैलती है, या फैलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं फैल रही है, हमको मात्र प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि एक बिंदु स्रोत से लग रहा है कि प्रकाश के किरण निकलकर चारों ओर फैल रही है। इस प्रकार के किरणों के समूह को, या इस प्रकार के किरणों के समूह को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। डाइवर्ट करता है, फैल जाता है सभी जगह। इसके बाद हमारा होगा अगला अभिसारी किरण पुंज। इसका भी डेफिनेशन बहुत आसान है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे एक कोई बिंदु हो जाएगा, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर किरणें आकर के एक जगह मिलेगी, इधर से किरण आकर के एक बिंदु पर मिलेगी, यहाँ से भी किरण आकर के एक बिंदु पर मिलेगी, इधर से भी किरण आकर के डायरेक्ट इस बिंदु पर मिलेगी। यानी सभी जगहों से किरण आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है। ये सभी किरण आ रही हैं और किसी एक बिंदु पर यहाँ मिल रही है। इस प्रकार के किरणों के समूह को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद प्रतीत होने का मतलब कि वास्तव में वो घटनाएं नहीं होगी, हमको सिर्फ क्या होगा, प्रतीत होगा। जब भी प्रतीत वाली बात आए ना बुआ, तो उसको हम लोग डैश डैश वाली रेखा से दिखाएंगे, काल्पनिक रेखा से दिखाएंगे। यानी इस प्रकार का जब हमको लगे किरण पुंज प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे किरण पुंज के समूह का नाम रखा गया है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है अभिसारी, आने वाली, मतलब एक बिंदु पर आने वाली। अपसारी का मतलब होता है अप करने वाली, ऊपर एक बिंदु से हटने वाली। तो याद रखिएगा इसमें ट्रिक है, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आने वाली, अपसारी मतलब फैलने वाली। तो वैसे किरण जो किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती है, ऐसे किरणों के समूह को कहते हैं अपसारी, या एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणों के समूह को कहते हैं अभिसारी। ऐसा किरण पुंज हमको कैसे प्राप्त होगा, तो जब हम कोई सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जिससे पेपर आप लोग जला देते थे, उसका नाम है, उस लेंस का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी, उसके मदद से हम लोग इस प्रकार के किरण पुंज को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, उसमें इतना बड़ा लेंस होता है, इसे टुकड़ा होता है लेंस का, जिससे पेपर जलाते थे हम लोग। उस पे इतना एरिया पर प्रकाश के किरण पड़ेगा, वो सभी प्रकाश को एक बिंदु पर क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। यानी इतना दूर के प्रकाश के मान को, इतना दूर के प्रकाश के किरण को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करके डालेगा। यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगी, वहां पर बहुत तेज प्रकाश पड़ने लगेगा, इसलिए पेपर जलने लगता था। अब इसके बाद एक और टॉपिक बच रहा है समांतर किरण पुंज, इसको भी देख लेते हैं। तो समांतर किरण पुंज होता क्या है, इसको पैरेलल बीम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो समांतर किरण पुंज कहलाती है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जैसे ये पहली किरण हो गई, इसके ठीक समांतर एक और किरण आ जाएगी, इसके ठीक समांतर एक और किरण आ जाएगी, या फिर इसके और ठीक समांतर एक और किरण आ जाएगी। ये सब एक दूसरे के क्या है, समांतर। इन सभी, एक मिनट, इन सभी किरणों के हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे और भी बना देते हैं। देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर, इस प्रकार से समांतर होने लगे,
इस प्रकार के किरणों के समूह को, ये बहुत सारी किरण हो गई, तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। यानी जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर, तो इसको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। जब एक जगह से निकल के फैले तो उसको अपसारी, जब एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे अभिसारी, और जब समांतर हो जाए तो उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। वो दोनों का एग्जाम्पल बताएं कि कैसे मिलेगा। जब बल्ब को जलाएंगे तो वहां से प्रकाश निकल के सभी जगह फैलेगा तो वो अपसारी कहलाएगा। जब हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, जिससे पेपर जलाते थे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो मिलता है, उसके मदद से एक जगह इकट्ठा करके प्रकाश को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अभिसारी। समांतर किरण पुंज कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि जब प्रकाश स्रोत अधिक दूर हो तो, जब प्रकाश स्रोत अधिक दूर हो तो उससे आने वाली किरणें समांतर होती है। जैसे सूर्य हम लोगों से अधिक दूर है, तो हम लोग यहाँ से भी देखते हैं तो लगता है प्रकाश की किरण समांतर आ रहा है, थोड़ा इधर हट के देख रहे हैं तो लगता है यहाँ से भी प्रकाश किरण आ रहा है, थोड़ा इधर हट के देखते हैं, यानी उससे जितने भी किरण आती है वो सब एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कि कभी हम लोग अपने रूम के वेंटिलेटर या खिड़की को खोलते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्ट हो, तो वो पहला पार्ट एक आएगा किरण के बीम बन के, दूसरा एक आएगा, वो दोनों एक दूसरे के ठीक क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यानी कि जब प्रकाश स्रोत अधिक दूर होता है तो उससे हमको समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। जिसे बड़ा वाला वेपर लाइट जला दिए, ये छोटे छोटे बल्ब से नहीं होगा, और उससे दूर जा करके देखिए तो लगेगा कि एकदम सामने प्रकाश के किरण आ रहा है, कहीं फैलता हुआ नहीं लगता है, सामने आ रहा है, यानी सभी किरण सामने आएगी, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बात कि किरण पुंज होती क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह जो होता है, बहुत सारे किरण एक साथ चलती है, उस किरणों के समूह को ही कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। ये किरण पुंज 3 तरीका से चलती हुई मिलेगी, या तो फैलती हुई दिखाई देगी, या किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखाई देगी, या एक दूसरे के समांतर होगी। जब फैलती हुई दिखाई देगी तो अपसारी, जब आती हुई एक बिंदु को दिखाई देगी तो अभिसारी, जब समांतर हो जाएगी तो समांतर किरण पुंज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर कि जो प्रकाशिकी पढ़े हैं कि प्रकाश की घटना या प्रकाश की प्रकृति या प्रकाश के गुणों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं भौतिकी के, वही कहलाता है प्रकाशिकी। इस प्रकाशिकी को 2 हिस्सा में बांट दिया गया है, किरण प्रकाशिकी जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और एक शाखा इसका तरंग प्रकाशिकी जिसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी इस प्रकाशिकी के 2 भाग होते हैं, किरण प्रकाशिकी एक, तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोगों को प्रकाश को किरण मानते हुए घटनाओं को पढ़ना है, इसके गुण को पढ़ना है, और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मानकर इसको पढ़ना है, और तरंग के इसके गुण को पढ़ना है, तरंग वाले प्रॉपर्टी को पढ़ना है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि किरण प्रकाशिकी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। किरण प्रकाशिकी में सबसे पहला जो चैप्टर है, जो सबसे पहला टॉपिक है, इसकी घटना है प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है, प्रकाश आता है और टकराकर एक सतह से दूसरे जगह, एक सतह से टकराकर मतलब चला जाता है आगे की ओर उसी माध्यम में। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। फिर गोलीय सतह और लेंसों द्वारा अपवर्तन, सतह गोल होगा, सीधा नहीं होगा, उसमें अपवर्तन कैसे होता है, लेंस के बारे में पढ़ना होता है इस चैप्टर में। इसके बाद चौथा चैप्टर है प्रिज्म तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रिज्म क्या होता है हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, प्रकाश प्रकीर्णित कैसे करता है किसी वस्तु पर पढ़कर, किसी कण पर पढ़कर। फिर प्रकाशिक यंत्र, इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, दूरदर्शी जिसको दूरबीन कहते हैं, ये सभी चीजें इनमें पढ़ना होता है। इसके बाद मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, हम लोग के ह्यूमन आई है जो आंख है, इसके बारे में पढ़ना होता है, और इसके अंदर जो दोष पाए जाते हैं, जो कोई चश्मा लगाता है जिसको दूर का नहीं दिखाई देता है, किसी को नजदीक को नहीं दिखाई देता है, किसी का दोनों नहीं दिखाई देता है, और तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र और दृष्टि दोष में। इसके बाद इधर तरंग प्रकाशिकी में 3 टॉपिक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, मतलब सबसे पहला बात कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, उसका सिद्धांत पढ़ना है। फिर प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन, ये प्रकाश की 2 बहुत अच्छी घटनाएं हैं, इनको भी पढ़ना है, विवर्तन और व्यतिकरण। ये प्रकाश का ध्रुवण एक बहुत छोटा सा घटना है, प्रकाश का लास्ट चैप्टर है यही, और ये सभी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 9, तो प्रकाशिकी समाप्त हो जाएगा। प्रकाशिकी से बिहार बोर्ड के क्लास 12th में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 2 क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं प्रकाशिकी तो आप लॉन्ग यानी 10 नंबर सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कहें तो आप इससे आसानी से कवर कर सकते हैं, 30 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं इससे। ये बहुत बड़ा भी टॉपिक नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक है और इससे मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं प्रकाशिकी। तो अब पढ़ेंगे प्रकाशिकी का पहला चैप्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही।